नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। आपके जीवन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, हर क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग जानकारियां जो आपको मदद करती है अंधकार से प्रकाश की ओर आने में, जो आपको मदद करती है अज्ञान से ज्ञान की ओर आने में, ताकि आप किसी भी चीज पर केवल आंखें मूंद कर विश्वास ना करें, बल्कि उसको जाने, परखे, जांचे, समझे, उसकी जानकारी ले, उसके बाद उस पर विश्वास करें। आज दर्शकों हम बात करने वाले हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने जो सुसाइड कर लिया, उनकी जो आत्महत्या हुई, उस मामले को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी की सोमवार को संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका हुआ शव बरामद हुआ था, जिसके बाद से इस केस में नए नए खुलासे जो है वो होते जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस कमरे में महंत जी का शव मिला था, उस कमरे में महंत कभी सोते ही नहीं थे। उनका एक सुसाइड नोट जो है वो भी मंगलवार को मीडिया के सामने जो है पेश किया गया है, जिस सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी पर कई तरह के आरोप लगाए। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी की हालत में मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, जिसमें आनंद गिरी पर संगीन जो है आरोप लगाए गए थे। लोगों का तो ये भी कहना है कि जो सुसाइड बरामद हुआ है वो फेक बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पहले कहीं हत्या की गई है, उसके बाद उनके शव को जो है वहां पर लटका दिया गया है, ताकि ये पूरी तरीके से आत्महत्या जो है वो दिखे। तो हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी से हम बात करेंगे इस मुद्दे पर और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये पूरी की पूरी जो है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आपने बड़े मुद्दे की बात पूछी। अभी मैंने 3 दिन पहले जी सलाम पे इसके विषय में मैंने बात की थी जी। इसकी स्थिति यह है कि जिस तरह के व्यक्ति आचार्य गिरी जी महाराज थे, ऐसा व्यक्ति सुसाइड करे, ये कुछ समझ में नहीं आता जी। आपको तो पता होगा कि पीछे काफी समय से हमारे महात्माओं की हत्या की जाती रही है जी, लेकिन वो हत्या कुछ अलग होती थी। लेकिन ये जो हत्या हुई है, ये संपत्ति विवाद से जोड़ के देखी जा सकती जी। देखना ये होगा इस हत्या से किसको लाभ पहुंचे। मैं तो समझता हूँ आनंद गिरी को तो लाभ नहीं पहुंचेगा, ना उनका पैरोकार हो, लेकिन जिन परिस्थिति में हुई, क्योंकि 12 बजे तक, 12:30 बजे तक तो जो उनके यहाँ पर भोजन का कुछ समय होता है, उसके अंदर तो दूसरे लोग भोजन करते हैं जो वहां पर रोजाना आके भोजन लेते हैं, और जब उनको भोजन कराते हैं तो मठ का स्वामी खुद भोजन करता है। तो नरेंद्र गिरी जी खुद महाराज थे, वो खुद भोजन आखिरी में उन्होंने किया होगा लगभग 1 बजे, 1:15 बजे। उसके बाद वो 1 से 5 तक विश्राम के लिए जाते जी। लेकिन जहां उनकी हत्या हुई, ना तो उनका कक्ष था, जो वो लेटर उनका मिला, ना उनके वो दस्तक थे। जबकि उनके पीछे मामा जी टीवी पर आए, उन्होंने बताया कि वो हाई स्कूल तो उन्होंने मेरे सानिध्य में किया था, अपने ननिहाल में रह के, और उसके बाद भी उन्होंने आगे पढ़ाई की, लेकिन बीच में छोड़ दी, बैंक में नौकरी भी की। अर्थात महाराज जी पढ़े लिखे आदमी थे, बाद में वो सन्यास में आ गए। इसके अतिरिक्त उनके पास 2 अंगूठियां भी थी हाथ में, जिसमें लगभग 15-16 रत्ती का एक मूंगा पड़ा हुआ था, एक मोती पड़ा हुआ था जी। इसके अलावा वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गला घुटने से हत्या हुई। अब कोई व्यक्ति किसी का तकिया रख के गला दबा दे तो हत्या तो तब भी गला घुटने से आएगी जी। बिल्कुल। जिन परिस्थितियों में पुलिस के आने से पहले उनको उतारा गया, जिस रस्सी से वो लटके थे उसके 3 हिस्से हो गए थे, खुल गई थी रस्सी, वहां पंखा चलता हुआ था। क्या परिस्थिति बताती है इसके बारे में आप कुछ सोचिए। और आपको बता दो, जो लोग मूंगा पहनते हैं, मुझे 35-40 साल ज्योतिष करते हुए हो गए, वो अग्रेसिव हो जाते हैं लेकिन सुसाइड नहीं करते, ऐसा मेरा अनुभव कहता है जी। इसके अंदर कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी हुई गहरी साजिश है, जिसके बलि के बकरे महाराज श्री बने।
महाराज शरीफ एक सात्विक व्यक्ति थे। उनके बारे में कहा गया कि किसी लड़की का बात कोई है, ऐसी बात उनके साथ कही थी, ये मैं व्यक्तिगत नहीं जानता जी, कि उन्हें ब्लैकमेल होने की संभावना थी, कुछ होता, वो क्या करते। जिस आदमी के संबंध प्रदेश के मुखिया से हो, जिस आदमी के संबंध वहां के उप प्रमुख से हो, उप मुख्यमंत्री से हो, वो उनके घर आश्रम में आते जाते हो, जिसके संबंध मठ के मुखिया के तौर पे जाने जाते हो, क्या वो अपनी शिकायत पहले से, जब उसको डर हो तो वो शिकायत अपनी दर्ज नहीं करा सकता? जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उसके ऊपर एक एसआईटी का गठन किया, उसके बाद सीबीआई को इत्वा दे दी है। तो मैं समझता हूँ दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये खुलेगा। लेकिन ये मेरी निगाह में, मैं सनातन धर्म गुरु हूं, मुझे पता है इसके अंदर क्या है, लेकिन ये एक हत्या के अलावा कुछ भी कहा जा सकता है। जिस दिन खुलेगा उस दिन आप भी महसूस करेंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हत्या के अलावा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि बड़े मुखर बोलने वाले थे, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, समाज सेवक थे, स्कूल चलाने में भागीदारी करते थे। ऐसा व्यक्ति सुसाइड कर ले, ये मन में जाती नहीं है बात। आपके माध्यम से भी मैं केंद्र सरकार से भी, प्रोविंस गवर्नमेंट से भी ये जरूर प्रार्थना करता हूँ, इसके बारे में जरूर सही जानकारी लेकर वो जनता के अंदर न्याय करे और इस हत्या को खोले। नहीं तो आने वाले वक्त में साधु समाज और हमारे जैसे लोग धरती पर उतरेंगे, जल सड़कों पर उतरेंगे, और फिर जो होगा वो तो आप जानते ही हैं। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी हत्याएं हुई। किसी को मंदिर में रात को सोते हुए मार दिया, किसी को सड़क पे गला घोट के मार दिया, किसी को उनके शिष्यों के कत्ल कर दिया गया सड़क के ऊपर। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर क्या होगा हमारे धर्म में? इसको खोलना चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया है उनको पूरी की पूरी सजा, एक ऐसी सजा देंगे जिससे आने वाला भी किसी की हत्या करते हुए डरे। और जहां तक साधु समाज की बात है, तो समाज सब समझ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या होने वाला था। अभी पता चला है कि हरिद्वार से इसका लिंकअप हो रहा है, 15-16 लोग इसके रडायर पे हैं कि कोई जमीन की फरोख्त की बात हो रही थी, वो आनंद गिरी ने मने किया था, फिर भी हो रही थी, जिसके अंदर बड़े जो टॉप लेवल के लोग हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये बातें भी सामने आ रही है। देखना ये होगा इसका बेनिफिट किसको जाता है। जी, बेनिफिट जो बेनिफिशियल है, अगर हम उसके ऊपर निगाह रखेंगे तो पता चलेगा इस बात। क्या लगता है आचार्य जी, क्या इसके पीछे साजिश हो सकती है कि इस तरीके से आनंद गिरी जी को मजबूर किया गया कि वो आत्महत्या जैसा ऐसा उन्होंने कदम उठा लिया? क्या इसके पीछे साजिश आपको लगती है, क्या हो सकता है? देखिए, नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या नहीं कर सकते जी। कई बार आदमी के मन में ऐसी बात आ जाती है कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत पैठक हूँ, लेकिन आत्महत्या जैसी बात एक सन्यासी कभी नहीं सोचता, क्योंकि वो जब जो आदमी सन्यास ले चुका है उसका परिवार तो होता नहीं है। उसके तो जो भी लोग होते हैं वो अपने जो घर है उनका, जो उनके पिता का घर है, उनके मामा का घर है, वो वही नहीं जाते थे कभी जी। तो ऐसे आदमी का क्या कौन दुश्मन हो सकता है और वो किसको क्या दे सकते हैं? उनके गुरु परंपरा के अंतर्गत उनके पास गद्दी आई और उनको गुरु परंपरा के अंदर वो अपने शिष्य को गद्दी देते, चाहे वो शिष्य कोई भी होता है, तो नाम भी नहीं पता जी। लेकिन इसके अंदर देखना पड़ेगा कि उनकी वसीयत के अंदर एक विशेष नाम आया कि उसको ये गद्दी वो देना चाहते। क्या कोई आदमी सुसाइड से पहले इतनी बुद्धि रखता है कि वो अपनी गद्दी भी सौंप के जाए, 7-8 दिन उस सुसाइड को लिखने में लगा दे? आदमी अगर 10 मिनट बीत जाए तो सुसाइड से बच जाता है। किसी व्यक्ति को 10 मिनट सोचने के लिए मिल जाए तो क्या वो सुसाइड करेगा? जी। और वो भी इतना बड़ा आदमी जिसके पीछे हजारों लोग हैं जी।
इसके अंदर तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि आप किस तरह से इसको सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है, कितना आत्महत्या से बड़ा कोई अपराधी नहीं है जी। तो हम आत्महत्या के तो पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये हत्या हुई है, ये खुले, ये हम जरूर चाहते हैं। सरकार से हमारी मांग भी यही है कि हत्या खुलनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतना खुलेगी उतना ही बेनिफिट सरकार को भी मिलेगा। 2022 में आने वाले चुनाव है, इसका बेनिफिट अगर खुल जाता है तो पता चल जाएगा कौन इसके अंदर साजिश करता है। जी जी आचार्य जी। आचार्य जी, ऐसा भी बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी जी लगातार तनाव में भी चल रहे थे, और आनंद गिरी से इनका कोई पुराना विवाद भी था। पिछले दिनों इन्होंने आनंद गिरी को मठ से अलग भी कर दिया था, हालांकि बाद में इनकी सुलह की बात कही जा रही है। तो क्या ये भी कुछ एक पीछे इसके पीछे कारण हो सकता है? और एक वीडियो का बीच में एक वीडियो का भी जिक्र हो रहा है कि एक वीडियो वायरल करने की, कोई अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी वजह से भी महंत जी काफी परेशान थे। तो क्या कुछ ऐसा ऐसी कोई वीडियो आएगी तो पता चलेगा, अभी तो कोई वीडियो है नहीं। रही बात आनंद गिरी की, आनंद गिरी के बारे में मैं जहां तक समझा हूँ, वीडियो देखी है, वो एक शौकीन मिजाज व्यक्ति, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे होटलों में रुकना, अच्छे बहुत बढ़िया अपने लेविश लाइफ को जीना, ये आनंद का मैंने देखा है। आनंद से मैं परिचित नहीं हूँ, तो इसका जो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हत्या करते हैं अपने गुरु की। जी, उसके अंदर तो ये भी पता चल रहा है जो हरिद्वार की संपत्ति का खुर्द का मैटर था, उसके अंदर आनंद नहीं रोका उनको। जी, तो ये तो अभी खुलनी चाहिए बात। अगर आनंद ने हत्या की है तो आनंद पकड़ा जाना चाहिए। आनंद ऐसे भी जेल में है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इस पर इतनी गहनता से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अब क्योंकि इस पे सीबीआई की जांच कर रही है, तो उम्मीद है बहुत जल्दी इसके परिणाम जो है वो लोगों के सामने, क्या सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जाएगी कि क्या ये वाकई आत्महत्या थी या ये रची रचाई एक साजिश थी जिसको मर्डर को आत्महत्या का रूप दिया गया। ये तो हालांकि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जांच कर रही है, और उसके बाद बहुत जल्दी ये लोगों के सामने आ जाएगा आखिर इसके पीछे विशेष महत्व जो है वो किस चीज का रहा। दर्शकों, अब हम बात करने वाले हैं आगे, जैसे कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि हम लोगों ने वास्तु को लेकर एक पूरा टॉपिक शुरू किया था। तो आज हम पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी रसोई कक्ष को लेकर, शयन कक्ष को लेकर, और सीढ़ी और लिफ्ट के विषय में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं पानी की टंकी को लेकर, भंडार कक्ष को लेकर और गैरेज को लेकर। तो मैं आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को एक बार इसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए पहले लेते हैं हम लोग पानी की टंकी। जी, हमारे यहाँ दो तरह की टंकियां होती है। एक तो ओवरहेड टैंक, यानी कि छत पे रखे जाने वाली टंकी। एक होती है अंडरग्राउंड टैंक, यानी कि जमीन के अंदर पानी। जनरली जो हमारा साउथ एरिया है, जो हमारे देश का जो साउथर्न एरिया है, वहां पर जमीन में पानी रखने की प्रथा है। तो ऐसी जगह पर जो पानी रखना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में रखना चाहिए। ये बेनिफिशियल होता है। और जब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बने हैं तब से साउथ के अंदर पानी में काफी लाभ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो वो पानी स्टोर करते हैं, वो अपने घर का पानी उतारते हैं एक दूसरे ड्रम में, और वहां से उस पानी को ओवरफ्लो करके दूसरी जगह लाते, साफ करके उसे घर के अंदर कपड़े धोना, बाग में देना पानी, अपने लॉन में देना, अपनी कारों को धोना, इस सब में वो यूज करते हैं पानी। पीने का पानी वो अलग से स्टोर करते हैं, या उसको रिसाइकलिंग करके पानी को ऊपर टैंक में भेजते हैं और आरओ के द्वारा उसे पीने के काम में लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के अंदर तो अंडरग्राउंड टैंक जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन कभी साउथ ईस्ट के अंदर अगर हम लोगों ने पानी का टैंक बना दिया तो ऐसी जगह पर फायर की घटनाएं बहुत होती है, आगजनी की घटनाएं बहुत होती है।
जी। और अगर हमने साउथ वेस्ट में बना दिया गड्ढा ऐसा कि जहां पानी अपने नीचे रखा हुआ है, तो ऐसे घर में से ढंग की जो स्थिति होती है वो शून्य हो जाती है। जी। तो हमेशा साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं करना चाहिए, वहां पानी नहीं रखना चाहिए। पानी रखने की जगह नॉर्थ वेस्ट है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और अंत में ईस्ट। किसी की अगर मजबूरी है तो वो नॉर्थ वेस्ट में भी गड्ढा बना सकता है। जी। अब आती है पानी का ओवरहेड टैंक। पानी का ओवरहेड टैंक कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। साउथ ईस्ट में पानी का कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। अग्निकोण के अंदर पानी का होने का अर्थात कोई ना कोई ऐसा विवाद पैदा होना जो आपके अग्नि कारक हो सकता है। देखिए, अग्नि चाहे एक दिन में लगे, चाहे एक साल में लगे, चाहे 10 साल में लगे, जब लगती है तो विनाश कर देती है। तो बचना चाहिए उससे। जो अपना पानी का टैंक है साउथ वेस्ट में रखे, साउथ में रखे, वेस्ट में रखे, वो बेस्ट होता है। लेकिन घर के बीचों बीच रखना, नॉर्थ में ओवरहेड टैंक रखना, ईस्ट में रखना, नॉर्थ ईस्ट में रखना, ये सबसे ज्यादा परेशानी करता है। किसी भी परिस्थिति में साउथ में और वेस्ट के अंदर भी आप पानी का टैंक रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में क्योंकि हम लोग स्टेयर बनाते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर से जुड़ा हुआ हो, हम लोग उधर स्टेयर बनाते हैं, तो पानी का है वो ओवरहेड टैंक हम मुट्ठी के ऊपर ले जाते हैं, तो उसका जो ओवरफ्लो, पानी का जो फ्लो होता है वो तेज हो जाता है। अब आता है आपका स्टोर। सबसे बढ़िया जो स्टोर माना गया घर के अंदर, वो माना गया है वेस्ट, यानी कि पश्चिम में। जितने लोग पश्चिम में अपना स्टोर बनाते हैं वो हमेशा बढ़िया रहता है, बुनियादी रूप से बढ़िया रहता है। लेकिन अगर हम लोग अपने रॉ मटेरियल का स्टोर बनाए तो साउथ वेस्ट बन जाएगा, क्योंकि वहां का स्टोर कभी खाली नहीं होता। अगर आपको रॉ मटेरियल का स्टोर बनाना है तो साउथ वेस्ट में बनाइए जी। और अगर जर्नल स्टोर बनाया है तो आप साउथ में भी बना सकते हैं। और अगर आपको कबाड़ का स्टोर बनाना है जिसमें आप अपने घर का कबाड़ रखते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वहां से हर चीज निकलती रहती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट यहाँ पर कभी भी अपना स्टोर नहीं बना जी। ये है स्टोर की बात। तीसरा आपने पूछा था कि हमारा क्या पूछा था आपने जी? तीसरा एक पानी की टंकी था और एक आपका गैरेज की बात करते हैं। देखिए, गैरेज घर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह डिपेंड करता है हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर हमारा घर नॉर्थ फेस है तो घर के नॉर्थ फेस के नॉर्थ वेस्ट में हमें गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। अगर हमारा साउथ फेस है तो हमें गाड़ी साउथ ईस्ट में खड़ी करनी चाहिए जी। अगर हमारा वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट में गाड़ी खड़ी करनी चाहिए जी। और अगर हमारा ईस्ट है तो भी हमें साउथ ईस्ट में गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट है हमारा, तो हमें फिर वेस्ट के अंदर गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। और अगर हमारा ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो देखो भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट की तो ये है, आपको कुछ ना कुछ पायदान वहां रखने चाहिए जिसके ऊपर गाड़ी चल के आए, और बाद में पायदान झाड़ देने चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो आने वाली गंदगी है वो घर के अंदर बैक्टीरिया लेके आती है, उससे घर बीमार रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रास्ता होता है वो कभी बढ़िया नहीं होता, उससे बचना चाहिए। जनरली आप ऐसा मंदिरों में देखेंगे जहां से पब्लिक आती है, वहां पे जमीन के अंदर एक छोटा सा 2-3 इंची का गड्ढा कर दिया जाता है, एक खाई बना दी जाती है जिसमें पानी भरा होता है। लोग पैर धो के और पायदान पे पूछ के अंदर की तरफ आते हैं जी। इसका सही तरीका है वो तो ये होता है, कार की स्थिति के अंदर आप पायदान डालिए, उसको झाड़ते रहिए, उसमें से चाहे कार आए चाहे कुछ भी आए। तो हमें कोई भी ऐसी जगह पर बनाए जहां पर हमारी गाड़ी मूवमेंट में रहे। खड़ी हुई गाड़ी अगर 1 महीने भी खड़ी रह जाए तो खराब हो जाती है। तो जो नॉर्थ वेस्ट है, वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ी होना हमेशा बेनिफिशियल है जी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमें इतना सारा समय देने के लिए और दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां जो है उपलब्ध कराने के लिए। हमें शहनवाज खान जी ने एक प्रश्न भेजा है आचार्य जी। वो कहते हैं कि अगर किसी की जन्मपत्री ना हो और बिना जन्मपत्री के वो कैसे मतलब अपना भविष्य जान सकते हैं अगर उनकी जन्मपत्री ना हो? अगर उनका सही डेट, सही उनकी डेट ऑफ बर्थ हो तो भी हम उसका बता सकते हैं।
फिर भी शाहनवाज खान जी का जो बोलता नाम है वो कुंभ राशि से है। वर्तमान में कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 24/1/2020 से चल रही है। अर्थात इस समय इनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है जी। ऐसे में इनको पन्ना पहनना चाहिए और कुरान खानी अपने हाथ में करानी चाहिए किसी भी शुभ दिवस पर। उससे इनका शनि ठीक हो जाएगा और इनके रोजगार के अंदर वृद्धि हो जाएगी। जी जी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी क्या कुछ और सवाल ले सकते हैं आज हम लाइव में? आज हम लोग ले तो सकते थे दोस्त, आज हमारे पास लैपटॉप नहीं है। हम लोग कल आपके सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक ठीक, हाँ, क्योंकि दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। मैं कहना चाहता था कि आपके सवाल आचार्य जी दर्शकों हमारे पास आ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब कल हम 10 सवालों के जवाब देंगे। कल 10 लोगों का हम सवाल का जवाब दे देंगे। जी जी। आज एक बात बताना चाहता हूँ। जी आचार्य जी, एक बात, आज सुबह 8:30 बजे से गणेश चतुर्थी शुरू हुई है जी, और जो कल सुबह 8:30 बजे तक चलेगी, बल्कि 10 बजे तक चलेगी जी। इस गणेश चतुर्थी जो हम श्राद्ध के समय में पड़ती है, इसमें गणेश जी की पूजा करने से, उनको दुर्वा चढ़ाने से, अपने आप को शुद्ध रख के ये काम करने से धन दान की वृद्धि होती है। जिन लोगों को संतान नहीं होती उनको संतान मिलती है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती उनकी नौकरी की भी समस्या दूर होती है। ऐसे वक्त में स्नान करके धूप दीप जला के गणेश जी की पूजा करने से, अपनी मनोती मांगने से और दुर्वा चढ़ाने से, दुर्वा के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, स्नान आप रोज करते होंगे, तो ये वक्त वो है। कल सुबह का दिन होगा आपका, क्योंकि हमारे यहाँ तिथियां वही होती है जो सूर्य के सामने तिथि होती है जी। सूर्य निकला 6 बजे, 6:05 तक सूरज निकला, तिथि आई 8:33 पे, अर्थात कल का दिन जो होगा वो गणेश चतुर्थी के लिए होगा। स्नान करके आप अपने मन में भावना रख के और गणेश जी की पूजा करके उनको धूप बत्ती अगरबत्ती जला के, उनको दीपक जला के आप दुर्वा घास अपने उपाय के लिए कि भगवान मेरा काम कर दो, मैं आपको विस्तान खिलाऊंगा, मैं आपको जो भी कुछ करूंगा या अपनी एक बुराई छोड़ दूंगा, आपका वो काम निश्चित तौर से हो जाएगा। चाहे संतान प्राप्ति का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यापार में वृद्धि का हो, चाहे आपको बीमारी का खत्म होने के लिए। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे फल को छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान के चरणों में सबसे बड़ा स्थान होता है कि अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा कीजिए। कल सुबह का दिन आपके लिए है और कल वैसे भी शनिवार है, तो आप जो इसका लाभ उठाइए। आपको बताने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, फिर भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करें। जी आचार्य जी, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए, कल के कार्यक्रम में थोड़ा ज्यादा समय तक के आपके सवाल लेंगे और जवाब आपको देंगे, और कल फिर कुछ जानकारियों के साथ आपके समक्ष। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों साझा कीजिए ताकि वो भी जानकारी। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना सारा समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार। जितना